के साथ इजहार यकजहती किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह की क़यादत में सीनियर पुलिस अफसर, कमांडेंट्स, पुलिस अस्पताल के डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के लॉन्स पर जमा होकर कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए अपनी खदमात पेश करने वालों के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान अपने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिसमें कोरोना वॉरियर्स की खदमात की सराहना की गई। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी शोबों से वाबस्ता अमले के अरकान मुल्क में कोरोना की वबा से निपटने में अपना रोल अदा करने वाले लाखों अफराद से इजहार यकजहती करते हैं। डीजीपी ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि चंद मकामात पर बाज़ अनासिर सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान 60 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि लोगों को इस वबा के खतरे की नौइयत को समझना चाहिए और इससे मुकाबले के लिए सभी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। Assembled here to express solidarity with all the doctors, paramedical staff, sanitation workers, police, paramilitary forces and all other genuine NGOs who are acting as COVID warriors. This is to express the solidarity with Sub-Inspector Harjeet Singh of Punjab Police, whose hand was amputated by some hooligans. This is to express solidarity with all those doctors who were attacked by some lumpen elements in different parts of the country. And this is a tribute to all the COVID warriors, be it police, doctors or paramedical staffs who are putting their own life at risk and helping the nation at this crucial hour. कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाने और उनसे इजहार यकजहती के लिए जिला पुलवामा पुलिस लाइन्स जिला पुलिस लाइन्स बांदीपुरा से गुलशन चौक तक एक रैली निकाली गई। एसएसपी बांदीपुरा राहुल मलिक, सीएमओ बांदीपुरा के अलावा पुलिस अफसरान और रजाकारों ने शिरकत की। ये बताया गया कि मुत्तहिद होकर ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। हम भी इंसान हैं और हमें भी जो है पब्लिक से उतनी ही सपोर्ट की उम्मीद है। जिस तरीके से हम उनकी हेल्प करने में जुटे हुए हैं, उसी तरीके से हमें उनसे भी कोऑपरेशन जो है चाहिए। और ये लड़ाई जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है मिलजुल के ही एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पुलिस और आम जनता मिल के ही इससे जीत सकते हैं। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल में लोगों की मुश्किलात को कुछ कम करने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। कई लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों को तिब्बी मुआवनत फराहम करने में लगे हैं। श्रीनगर में इसी तरह का काम सहूलियत कश्मीर के बैनर तले किया जा रहा है। सहूलियत कश्मीर लोगों को घरों में ही ऑनलाइन तशखीस करके उन्हें अद्वियात तजवीज़ करते हैं। वो सैनिटरी पैड्स भी फराहम कर रहे हैं। इसके लिए एक वेबसाइट कायम की गई है। इस पर लोग अपनी अपॉइंटमेंट दर्ज करते हैं और बाद में फ़ोन पर तशखीस व दीगर सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। में हमने जो है फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और सेकेंड फेज़ में अभी जो हम कर रहे हैं मेडिकल मेडिसिन्स और सैनिटरी नैपकिन्स, बेबी डायपर्स वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमने एक इनिशिएटिव लिया है सेहतियाब के नाम से, जिसमें हम फ्री मेडिकल काउंसलिंग दे रहे हैं, जिसके साथ हमने डॉक्टर्स के साथ जो है कोलैबोरेट किया हुआ है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स जो हमारे साथ अभी टाइप हैं। इस प्रोजेक्ट पे जो है हम लगभग 25 से 30 पीपल जो है इस पे काम कर रहे हैं। बैक एंड पे इस पे काम हो रहा है। सो टीम्स जो हैं डिवाइड कर दी है हमने। जो पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है तो एक टीम उसको हैंडल कर लेती है। उसके बाद टीम जो है फॉरवर्ड वही इन्फॉर्मेशन दूसरी टीम को कर लेती है और तो अल्टीमेटली वो हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर के साथ पेशेंट को। हमने भी वर्क फ्रॉम होम किया, सबको एक्सेस अपना वेबसाइट का, सो दे वर्क फ्रॉम होम। कंसल्टेशन ऑन कॉल हो रही है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन भी हम उनको मेल के द्वारा भी और SMS के द्वारा भी भेज देते हैं। लॉकडाउन की वजह से कई अफराद की रोजी रोटी मुतासिर होने से वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में कई लोग सामने आकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उमर भट्ट नामी रज़ाकार ने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद का काम जारी रखा है। वो रोज़ाना 20 से 30 ख़ानदानों तक खाने पीने समेत दीगर अशिया पहुँचा रहे हैं। उमर एक गैर सरकारी तंजीम फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल के सदर भी हैं। उमर का कहना है कि इस वक्त सबको ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना होगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने गिरदोनवा में, हम अपने आस पड़ोस में बेबस बेसर लोगों को याद रखें। ये सिचुएशन रहने वाली सिचुएशन नहीं है। हम साहिब सरवत होकर कम से कम इन बेबस लोगों की जो दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे, इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है इस रमज़ान में
इंश्योर करने की कि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी ये क्लेम करके न रहे कि हम इस वादी लौलज़ार में किसी चीज़ के लिए मोहताज हो गए। फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल डे फर्स्ट से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अपने वॉलंटियर्स को लेकर अपने कुछ लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ 20 किट्स से शुरू करके आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 किट्स नीडी फैमिलीज तक पहुंचा रही है। कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान कई तंजीमें और अफराद अपनी हद तक ताउन कर रहे हैं, लेकिन हाजी अब्दुल हकीम ने भी चौछट के कंटोनमेंट जोन के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राशन फराहम किया। लोगों ने हाजी अब्दुल हकीम के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है। हाजी अब्दुल हकीम बेटोंग और उनके फर्जंद फिरोज़ अहमद बेटोंग ने बहुत सारे गरीबों में इमदाद और रिलीफ तकसीम की। मैं उन सब लोगों की तरफ से बेटोंग ख़ानदान को और MS कांगरी फ्लोर मिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें इस लॉकडाउन के दौरान हमें परमिशन दिया गया, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो दिन रात करके इस बीमारी से, इस वायरस से कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने भी एक रिलीफ के लिए हमारे फैमिली की तरफ से भी हमने भी कोशिश किया था, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद फैमिली से, उन तक पहुंचाने के लिए। ये और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में हमने कोशिश किया वहां तक पहुंचाए। द्रास से ताल्लुक रखने वाले एक मरीज एजाज अहमद गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हैं और लॉकडाउन की वजह से जम्मू में मुश्किलात से दो चार हैं। मरीज के भाई के मुताबिक एजाज अहमद का नाम नाजुक हालत वाले मरीजों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने एजाज अहमद को फौरी जम्मू से द्रास मुंतकिल करने की इंतजामिया से अपील की है। मेरा एक भाई जम्मू में है जो काफ़ी देर से बहुत अलील था, उसकी दोनों कन्नी फेलियर है, वो डायलिसिस पे रखा हुआ है। इसलिए जम्मू में आज जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से उसको अस्पताल में सही डायलिसिस भी नहीं मिल रहा है। और बहुत बड़ी मतलब कठिन बात ये हो गई कि उसको ब्लड लॉस हो गया है, उसका ब्लड बहुत कम हो गया है, 4% भी नीचे जा रहा है, इसलिए वहाँ कोई डोनर भी नहीं मिल रहा है। तो ना हमें जाने की कोई परमिशन मिल रही है, ना उसको यहाँ लाने की कोई सुविधा दी जा रही है। मैं न्यूज़ 18 के जरिए से ये बात आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, और मैं न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया हूँ जो हमें हर वक्त मदद करके हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाते हैं। जल्द से जल्द इसी जो आने वाली लिस्ट में मेरे भाई का नाम और उसका जो अटेंडेंस है, जो उसके बच्चे हैं, उस दूध पीने वाले बच्चे उसकी बीवी के साथ है, उनको जल्द से जल्द शिफ्ट करके अस्पताल लाया जाए। MP के इंदौर में कायम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम रिसर्च स्कॉलर्स और दिगर तलबा ने न्यूज़ 18 उर्दू को एक वीडियो भेजा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इंदौर में इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इनका कहना था कि इन्हें खाने पीने के लिए अशिया भी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि इन्हें इंदौर से कश्मीर वापस भेजा जाए। बशीर अहमद मीर इंदौर से बोल रहा हूँ। हम यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के अभी फंसे हुए हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और कुछ PDF भी कर रहे हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उनकी हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कठुआ के लखनपुर में आज बैरूनी रियासतों में फंसे अफराद को लाया गया। इस मौके पर लोगों ने जम्मू कश्मीर वापसी पर खुशी का इजहार किया और इनके मसाइल उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। SSP कठुआ ने बताया कि तकरीबन 1000 अफराद पंजाब और हिमाचल से लखनपुर पहुंचे हैं। इनकी स्क्रीनिंग की गई और मुतालिका जिलों के क्वारंटाइन मराकज भेजा गया है। 1 महीने 5 दिन से वहाँ लॉकडाउन में फंसे थे। हम तो गर्मी से नहीं पा रहे थे, बच्चे 4 थे हमारे साथ, इसलिए हम तो घर जाना चाहते थे। सरकार ने तो बहुत अच्छा हमारे साथ, तो सरकार ने अच्छा किया है, क्योंकि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जो पैसे कमाए थे वो खत्म हो गए थे हमारे पास, इसलिए हम घर आना चाहते थे। सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर जम्मू के गवर्नर साहब को। जो गरीब आदमी हमारे पास किराया नहीं था, खाने के लिए नहीं था, क्योंकि हमारे को घर, इसने बहुत शुक्रगुजार। एक प्लान्ड मैनर से जिन्होंने अपना क्वारंटीन कंप्लीट किया है मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स में उन राज्यों में, उनको एक प्लान तरीके से जो लेबर क्लास है खास करके हमारा, उनको हम लखनपुर में एंट्री दे रहे हैं और यहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इनको हमारी अपनी JK SRTC की बसेस में बिठाकर
अपने अपने जिला के क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जा रहा है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं